क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में कौन और कैसे बनाता था लाखों सैनिकों का भोजन? महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अक्षौणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौणी सेनाओं ने भाग लिया था। यानी इस युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशालकाय सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध करता था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम को किस हिसाब से खाना बनता था। आइए जानते हैं। उस काल में आर्यावर्त के समस्त राजा या कौरव अथवा पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सभी जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरक्त था, और वो राज्य था दक्षिण का उडुपी राज्य। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी राज्य के राजा पेरुंजोतृथियन अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में लेने प्रयत्न करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। वो श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए आतुर दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा कि सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है। किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सभी उस ओर से बेफिक्र रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जैसे विशाल सेना के लिए भोजन प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी में भी संभव नहीं है। किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। इसके बाद उडुपी के राजा पेरुंजोतृथियन ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान रह जाते थे। हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सके। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार की अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, जो एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने उडुपी राजा से पूछ ही लिया कि समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे भ्राता जैसे महारथी कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं गया। मैं आपसे इसका रहस्य जानना चाहता हूँ।
अपने जवाब में उडुपी नरेश ने कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर सम्राट ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को दिया ही नहीं जा सकता है। अगर वह नहीं होते तो कौरव सेना को हराना असंभव था। तब उडुपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब उडुपी राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। यदि वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी के अनुसार मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें।